there are 4 stages of this cultivation practices. 4 प्रकार है। अभी आपका भत्ता का क्रॉप बढ़ रहा है, कुछ दिन बाद उसको दाने लगेंगे तो पक्वा होगा। जब दाने पकते हैं, पक्व होते हैं, उसके 15 दिन पहले नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं ना, और दाने पक्व होते हैं। ग्रेन्स आर मैच्योर्ड। अब इट इज टू बी हार्वेस्टेड विदिन 2 to 3 days, बिफोर 15 days, उसके पहले 15 दिन। जो द्विदल के बीज होते हैं रबी के, जैसे कडले है, पी है, वाटाना, या बीन्स है जो रबी में लेते हैं, उसके बीज छिड़कना है। उसके बीज क्या करना है? छिड़कना। काय पर? क्रॉप पर, खड़ा क्रॉप पर, फसल, खड़ी फसल पर फेंकना है। हवा आएगी, पौधे हिलेंगे, हिलने के बाद वो बीज भूमि पर जाए। और नमी है, नमी की वजह से वो जर्मिनेट हो गए, वो जर्मिनेट हो गए। रबी उर्दू है 5 kg, बीन्स है 15 kg, काटने की। व्हाट इज द क्रॉप? इट डिपेंड्स अपॉन कल्टीवेटर है। क्या किया आपने? थोड़ा समय बताता हूं। ये आपकी फसल खड़ी है, इज इट करेक्ट? अभी ये पकी हुई है। 2 दिन बाद आप क्या करने वाले हो? उसको काटने वाले। उसके 15 दिन पहले, हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले, बिफोर 15 days हार्वेस्टिंग, क्या करना है? 1 एकड़ के लिए द्विदल के जो बीज लेते हो आप, उर्दू के कितने लेते हो? 5 किलो लेते हो ना। कडले के कितने लेते हो? 15 kg। जो कुछ प्रमाण है वो सभी बीजामृत से संस्कार कीजिए। क्या करना है? बीजों को बीजामृत से संस्कार करना है, छांव में सुखाना है, और सूखने के बाद ये खड़ी फसल है ना, ऐसा छिड़कना है, फेंक देना है। इस तरह छिड़कना है ताकि पूरी 1 एकड़ में वो पड़े, नहीं तो 1/4 एकड़ में 10 गुंठे में सब जाएगा और बाकी खाली। ऐसा नहीं है प्रमाण। काल जड़ों पर क्या होना चाहिए? गांठ चाहिए, रईसों में पीछे से काटने को। हवा बढ़ती है, क्या हुआ है कि अगर कुछ बीज इस पर पड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाएंगे। गिर जाने के बाद वो ऐसे जमीन पर पड़ेंगे। अभी जब हम कटाई करते हैं इन हार्वेस्टिंग के लिए, सम मॉइस्चर इज देयर इन द सॉइल, देयर इज सम मॉइस्चर होता है ना, नमी होती है। वो नमी की वजह से क्या हो गए? वो जर्मिनेट हो गए। जब आप बीज छिड़कते हो तो क्या करना है? थोड़ा जीवामृत छोड़ देना है, या ऐसा डालना है। थोड़ा जीवामृत डाल दिया कि काम हो गया, ये अब जर्मिनेट हो गए, ये उगेंगे और नीचे से ऊपर आपके तरफ देखेंगे। जब आप कटाई करोगे तो आप देखोगे ये हमारे पांव के नीचे जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। वो आप जब कटाई होगी तो अपने आप अपनी जो मस्तक है वो ऊपर उठाएंगे और बढ़ते रहेंगे। और काटने के बाद वो जो बंडल आप बांधते हो ना, काटने के बाद वो 3 दिन यहां रखना है। वही क्यों रखना है 3 दिन? क्योंकि जब आप काटते हो बीज पूरी तरह पक्व नहीं होता। देयर शुड बी सम डेफिसिट फॉर न्यूट्रिएंट्स। 3 दिन काटने के बाद क्या होता है? ये आपका पौधा है, ये आपके हीलिंग है, ये है, और ये पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, ये काट लिया। तो ये दाने होते हैं ना, दाने में अगर कुछ कमी है तो कमी कहां से लेते हैं? दाने पत्तों से लेते हैं, खोल से लेते हैं 3 दिन तक। और 3 दिन में पक्व होने की क्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए 3 दिन वहां रखना है। अब ये बंडल डालने से नीचे अंधेरा होगा ना। ये तो हमारे साथी क्या काम करने लगे? जो हम डाला थोड़ा अंधेरा हो गया तो क्या करेंगे? ये हुडो अपने आप काम करने लगे और यहाँ ये अपनी कास्टिंग डालते रहेंगे। अब जब ये बंडल्स आप उठाएंगे
तो क्या करेंगे, एक एक बंडल लेंगे, ऐसा हाथ में लेंगे काटे हुए भत्ते का, और उसमें से जिस हेयर को बहुत अच्छा क्वालिटी का बीज है, जो हेयर बहुत पका हुआ है, ज्यादा से ज्यादा दाने हैं, देयर शुड बी मोर देन 250 ग्रेस, उसको तोड़ना है, उसको लोंगर को तोड़ना है और बीज के लिए रखना है। मतलब और अब क्या हो गया, बंडल चले गए, आपने उसका राउंड शेप में क्या लगाया, क्या बोलते हैं आप उसको, बंडल काटने के बाद ಮಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ गुड़ तो मिनिमम 3 महीने तक रखना है। ಬಡಮೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಡಮೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬಡಮೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬಡಮೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अगर आप ये क्या बोलते हैं गुड़ अगर कम से कम 3 महीने अगर ऐसा रखे तो इतना अच्छा स्वाद आता है, राइस को बढ़िया स्वाद आता है। नहीं सर बोल रहे हैं वो रखना है, वो निकालना नहीं, वो कम निकालना जब आप बोलते कोई भी गुट्टा जोड़ा का लिए जो गुट्टा होता है ना, वो भी वैसे ही रखना, फलनी भी वैसी रखना, माँ के पास रखना। अगर दाने वो क्या है, कुदरत क्या करते हैं, प्रकृति निसर्ग वो उसको संरक्षण देता है माँ का। अगर उसको निकाला कि वो प्रोटेक्शन चला गया, बाद में कीटक आते हैं उसको खा डालते हैं। नमक जवारी के बीज जो पकड़ते हैं वो खाली भुट्टे रखते हैं, और भुट्टी रखते हैं, भुट्टे कड़वी के साथ रखना है, नहीं भुट्टा तोड़ के रखना है, कड़वी के साथ नहीं, और भुट्टा तोड़ के रखना है, मेके जोड़ा का भी भुट्टा तोड़ के रखना है। ये देखिए, ये जो आपके ग्रेड से दाने हैं ये बाहर है, ये आपका मुंह बाहर है और यहाँ पाव है। ये दाने बाहर होना चाहिए। It is a traditional ancient technology. Nowadays it is totally banned. Since the agriculture university जब से आई है ये सब खत्म हुआ है। I am giving you ancient technology. What was in India? आप तो अभी तो बिल्कुल काटने के बाद चले जाते हो लेकर एपीएमसी में, अब कहाँ रखते हो? अरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो आप, क्या सुन रहे हो? ये बात 3 बार सुनने के बाद, बताने के बाद ही सुनने में आ रहा। अब क्या हो गया, काट कर ले गए और ये द्विदड़ा बढ़ने लगा। द्विदड़ा इतना डेंस होना चाहिए ताकि जल्दी वो क्या करे, भूमि को कवर करे। द्विदड़ा इतना डेंस होना चाहिए, घना होना चाहिए ताकि वो जल्दी भूमि को ढक डाले। दैट मीन्स इट शुड बी लाइव मल्च। अब क्या होगा, अगर नमी कमी है तो चिंता मत कीजिए, कमी नहीं में हमें केवल मल्च चाहिए, लाइव मल्च चाहिए। अगर आपके पास पानी देने की, नीर देने की, वाटरिंग देने की, इरिगेशन की व्यवस्था है तो पानी दीजिए, ये बढ़ेगा, अच्छी फसल देगा, फसल मिली तो अच्छा ही है। लेकिन अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, चिंता मत कीजिए, ये नमी पर जितना भी बढ़ेगा उतना बढ़ने दीजिए, क्योंकि वही वाट ओनली लाइव मल्चिंग एंड लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन रिजर्वोयर ऑफ इंडिया। अब क्या होगा, हमने ज्वामुख दिया, अगर हो सके तो इरिगेशन किया तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और ये बढ़ेगा। बढ़ने के बाद 2-3 बार आपको ज्वामुख हो सके तो देना पड़ेगा, नहीं दिया तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं। अगर दिया तो बहुत अच्छा है, इरिगेशन के साथ, पानी के साथ अगर आप ज्वामुख दिया तो बहुत अच्छा है, तो बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद उसको क्या लगेगा, फसल आपको मिलेगी। वो फसल तोड़ने के बाद क्या करना है, बात करना है। अब रबी फसल पकने के बाद उसको काटना है, क्या करना है, उसको काटना है और उसको मिलिंग करके दाने अलग करके बेचना है या घर में रखना है।
बाद में क्या करना है, ये जो स्ट्रॉ है काय का, पैडी का, पत्ते का स्ट्रॉ है ना, वो तो आपने विलीन कर डाला और खाली बचा है। या कोई भी कास्ट स्ट्रॉ कुछ भी हो, गेहूं का हो या भत्ते का हो या कोई भी फसल का जो बचा है, वेस्ट ऑफ द मटेरियल, उसको मल्च करना है। इसमें क्या करना है, मल्च करना है और भूमि को ढककर रखना है और बिल्कुल अपनी राह देखना है। हमें काटना है, क्या है? नहीं काटना है, हाँ काटना है, उखाड़ लेना है। वही ये है ना, क्यों काटना है, ये जड़े है ना, जड़े ये इन्फ्लोएंस है। मैं एक बताता हूँ, एक तथ्य बताता हूँ, एक तथ्य बताओ। कोई भी पौधा अगर ये पत्ता सूखता है, पीला पड़ता है, तो पीला पड़ते ही इसमें से ये जड़ें 4 तत्व निकाल देती है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश और मैग्नीशियम। कोई भी पत्ता जब पीला पड़ता है तो पीले पत्ते से ये जड़ें क्या करती है, उसमें से 4 तत्व निकाल देती है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और कहां डिपॉजिट करती है, जड़ों में। किसके लिए, आगे की नस्ल के लिए, बच्चों के लिए। बाप क्या करता है, बैंक में जमा करता है ना, इसी तरह वो इसमें जमा करता है। अगर आप ये उखाड़ दोगे तो रिजर्व बैंक को ताला नहीं लगाओगे, वो खुला रखेंगे और डाकू को बोलोगे आइए और ले जाइए। समझ गया? हमने यहाँ कल्टिवेशन नहीं किया, कल्टिवेशन क्या मशागत नहीं की, केवल ये काटने के बाद क्या किया, इसको ढक दिया। और ढकने के पहले थोड़ा जीवामृत छोड़ना है। मल्चिंग के पहले क्या करना है, जीवामृत छोड़ना है और बाद में मल्चिंग करना है, ताकि ये लोग महाशय कुछ अपने गुण दिखाए। कटो। अब क्या होगा कि जब आप ढकोगे तो ये को और सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन मिलेगा, वो मरेंगे नहीं, प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक बात होगी, बाद में धूप तपेगी, आपका फसल जनवरी में कटेगी, फरवरी में कटेगी या मार्च में कटेगी। मार्च महीने के बाद बहुत धूप तपेगी, तो धूप तपने के बाद ये मल्च गर्म होगी। गर्म होने के बाद क्या होगा, ये नीचे की भूमि की सतह थोड़ी गर्म होगी। गर्म होने के बाद यहाँ की नमी यहाँ से थोड़ी निकल जाएगी। यहाँ की नमी निकल जाने के बाद इसकी जगह लेने के लिए नीचे की नमी यहाँ आएगी, इसकी जगह लेने के लिए यहाँ की नमी यहाँ आएगी, उसकी जगह लेने के लिए नीचे की नमी यहाँ आएगी और ये खो-खो की मैच खेलेगी। लेकिन जब नमी आएगी, खाली हाथ नहीं आएगी, साथ में ये अंदर से 15 फीट 20 फीट अंदर से क्या लाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होंगे, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, जो कुछ है न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होंगे और वो न्यूट्रिएंट के साथ क्या आएगी, केवल काश पर निकल जाएगा और वो बाकी न्यूट्रिएंट वहां डिपॉजिट होंगे और हमारे अगली पैडी फसल को उपलब्ध होगी। ये मन 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन द सॉइल। भूमि में 3 प्रकार की शक्तियां काम करती है। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर, कैपिलरी फोर्स, और तीसरा है कंट्रोलिंग फोर्स, नियामक शक्ति। एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो तो मध्याकर्षण शक्ति, जो बारिश आती है उसको खींच लेता है और भूमि में डिपॉजिट करता है। अक्टूबर महीने में बहुत धूप तपती है, वर्षा होता है तो भूमि तपती है। भूमि तपने के बाद अब बारिश खत्म हुई तो कैपिलरी फोर्स काम में लगता है, वो नीचे से नमी कहाँ लाता है, ऊपर लाता है और साथ साथ में वो खनिज यानी न्यूट्रिएंट भी लाता है और डिपॉजिट करता है। नियामक शक्ति दोनों को कंट्रोल करती है। इस तरह नैसर्गिक कृषि में ये तीनों शक्तियां बहुत अच्छी तरह से काम करती है।